उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 25 फरवरी से शुरू होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को नकल रहित, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह सजग एवं सतर्क है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने तथा अनुचित साधनों के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके पीछे सरकार और जिला प्रशासन का ध्येय परीक्षाओं में नकल को रोकना और ईमानदारी व परिश्रमी छात्रों को प्रोत्साहित करना है। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ सोमवार को बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। एसडीएम होडल बलीना और एसडीएम हथीन अप्रीतम वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े। उपायुक्त ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले ईमानदार और मेहनती छात्रों के हक पर चोट करते हैं, इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन का नकल रहित, स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित करने पर विशेष फोकस है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर छापामार कार्रवाई करने के लिए एचसीएस अधिकारियों व डीएसपी की फ्लाइंग टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को भी निर्धारित निर्देशों और नियमों की पालना करनी होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं, विशेषकर शौचालय, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करें ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न आए। उपायुक्त ने कहा कि जिला में 12वीं की कक्षा की परीक्षा को लेकर 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 15,132 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे तथा 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 16,089 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 25 फरवरी से और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 26 फरवरी से आयोजित की जाएंगी, जिनका समय दोपहर 12:30 से लेकर शाम 3:30 तक रहेगा। Because it's your responsibility only. Ultimately जो responsibility आप लोगों की है, ठीक है ना? God give you all possible है। ये नहीं है कि आपको कोई ऐसे छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप तुरंत उसको रेज कीजिए, यहाँ ये इश्यू है, या पुलिस नहीं पहुंची है, या ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, या आपको अंदेशा ही है, गाँव से इनपुट ले लीजिए। अगर आपको अंदेशा है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं तो भी इनपुट कीजिए, ताकि यहाँ से पुलिस क्लियर। तो मेन जो फोकस आपने 2 पॉइंट्स पे रखना है कि तो मोबाइल किसी का वहां नहीं होना चाहिए, ना अनऑथराइज्ड पर्सन का, ना अनऑथराइज्ड पर्सन का। और दूसरा जो बाहर से जो ये लोग नकल फेंकते हैं, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। वो तो बिल्कुल नकल तो किसी भी फॉर्म में अलाउ नहीं कर रही है, और से कि किसी और तरीके से अलाउ करें। इन 2 पे मेन फोकस आपका होना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेपर होना है। अब देखिए ट्रांसपेरेंट पेपर वालों पर बच्चे पढ़ने लगे ना, पहले तो यही सोच रहे थे कि नकल से हो ही जाना है लास्ट में बस। तो हम भी पूरी मेरे सभी एसडीएम्स भी, तहसीलदार भी, मैं खुद भी, आई एम विजिटिंग स्कूल ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ एग्जाम। किसी भी तरह की कोई भी लीनियंसी आप लोगों ने नहीं रखी। आई डोंट वांट कि दोबारा डिस्ट्रिक्ट का इस तरह से गलत तरीके से कहना हो। Is it clear? Yes. Thank you. Make their WhatsApp group. ठीक है जी। WhatsApp group से सबको जोड़। If you face any problem anywhere, tell us immediately. दूसरा ये है कि you will visit your centers today only. आप वहाँ पे देखिए कहीं कोई खिड़की टूटी हुई है, कोई दीवार नहीं है, कोई इस तरह का कोई इश्यू है कि कहीं से भी कोई आ सकता है, तो उसको रुकवाना है, तुरंत उसको रिपेयर करवा करके उसको ठीक करवाना है। किसी भी तरह से जो सेंटर की सैंक्टिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं होना चाहिए बिल्डिंग में। यहाँ जो हुआ, यहाँ एक चौकीदार को उसने प्रिंसिपल अलाउ कर दिया। तो चौकीदार था तो उसके पास कोई बंदा है, पेपर बच्चा दे रहा था, वो वॉशरूम के लिए गया और उसने उसका फोटो खींचा और भाग गया। You will not allow mobile to anyone except you, and one more thing was number is required.
सेंटर सुप्रिटेंडेंट एंड वन मोर जिसकी बोर्ड से ऑब्जर्वर का बोर्ड है ना, ओनली 2 people विल बी हैविंग मोबाइल। उसके अलावा कोई भी है उसका मोबाइल बाहर रखवा लेना शुरू। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो या मोबाइल से पेपर आउट होने के कारण है, क्योंकि पूरे इंडिया में, पूरे हरियाणा में घूम जाएगा वो पेपर 1 घंटे में। और दूसरा जो बाहर से जो गंदा शो होता है कि नकल फेंक रहे हैं लोग। अभी मैं एसपी साहब की मीटिंग करूंगा जाके इधर से, वहां भी आपको पूरी पुलिस फोर्स मिलेगी। नहीं मिलती है तो यू मस्ट टेल अस, ठीक है? वहाँ घबराना नहीं है कि वहाँ तो गांव वाले चोरों को तेजी पीट देते हैं, ये कर देते हैं। पेपर तो हम दोबारा करवा देंगे, पेपर बंद कर दूंगा। मैं सरपंचों को भी सबको आदेश देगा, दे वुड आल्सो बी देयर टू हेल्प। कोई भी सेंटर है जहाँ पे आपको ये लगता है कि यहाँ ठीक नहीं हो रहा है तो रिपोर्ट कीजिए उसको तुरंत। क्या सर, बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिला पलवल में क्या क्या तैयारियां की गई हैं? 25 तारीख से आपको पता ही है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो आज उसी के लिए जो सामग्री बंटनी है सेंटर सुप्रिटेंडेंट को, उस प्रोग्राम में मैं आया था। सरकार के साफ निर्देश हैं कि बिल्कुल साफ सुथरे एग्ज़ाम होने चाहिए। किसी भी प्रकार की नकल या कोई भी कोताही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी और किसी भी सेंटर के पास कोई भीड़ जमा ना होए, ये हमने सुनिश्चित करना है। सेंटर के आसपास जो भी कंप्यूटर शॉप्स हैं या जो फोटोस्टेट मशीन्स की शॉप है उनको बंद किया जाएगा। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर से लेके एसडीएम्स तहसीलदार तक सभी मॉनिटर करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि कहीं कोई नकल की कोई समस्या ना आए। और आपके माध्यम से भी मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि सेंटर के आसपास कोई जमा ना हो। सभी सरपंचों को भी इस बार हमने दायित्व दिया है कि वो अपने गांव में साफ़ सुथरे एग्ज़ाम की पूरी व्यवस्था करवाएं। और अगर किसी गांव में ऐसी कोई गलत घटना देखी गई तो उस गांव का सेंटर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए।